निषाद पार्टी के नेता की पुश्तैनी जमीन पर कब्जे का आरोप। भाजपा अध्यक्ष पर बाउंड्री वॉल निर्माण की तैयारी का आरोप। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा मिल रही है धमकियां। जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में भाजपा के नगर पंचायत अध्यक्ष ओमकार गुप्ता पर जमीन कब्जे का सनसनीखेज आरोप सामने आया, जहां मंगलवार को निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष धरना दिया और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर निषाद पार्टी ने नगर पंचायत अध्यक्ष पर अवैध जमीन कब्जे का आरोप लगाया है, जहां पर प्रदेश सचिव वीरेंद्र कुमार निषाद खुद सामने आए और दावा किया कि उनकी पुश्तैनी जमीन को भाजपा अध्यक्ष ने हथियाने की कोशिश की है। सभी ने कलेक्ट्रेट परिसर डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन किया। पार्टी निषाद के प्रदेश सचिव वीरेंद्र कुमार निषाद ने मीडिया के सामने खुलकर आरोप लगाया कि किछोछा दरगाह वार्ड 13 में हमारी पुश्तैनी जमीन पर नगर पंचायत अध्यक्ष ओमकार गुप्ता ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने विरोध किया तो हमें धमकियां दी गई, मारपीट की धमकियां दी जा रही है। पुलिस में शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बार बार कह रहा हूँ कि गड्ढा भी पाट लिया गया, मेरी जमीन भी पाट ली गई और बाकी जो मेरी ज़मीन बची हुई है वो गड्ढा हो गया है। एक गड्ढा पाट करके मेरे घर को दूसरा गड्ढा बना दिए। अभी तक उस पर जो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम लोग जो है सरकार का सम्मान करते हैं और सरकार के साथ होने के नाते हम लोग जो है बड़ा सम्मान किए। अधिकारी से बात किया गया, माननीय मंत्री जी ने बात किया, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। परंतु ओमकार गुप्ता द्वारा मेरी ही ज़मीन नहीं, मेरे से पहले तकरीबन जो है मेरे निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो है ज़मीन कब्जा की गई, जिनका मैं नाम बताना चाहता हूँ। सरकार में आप रहे थे, सरकार में आप है, उसके बाद भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्या है? जब अन्याय अत्याचार कार्यकर्ताओं के साथ होगा तो निश्चित रूप से अपनी आवाज़ उठाने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता। और जब सरकार के द्वारा ऐसे गलत लोगों को टिकट दे करके प्रतिनिधि बनाया जाता है और वो कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय करेंगे तो कार्यकर्ता हमेशा लड़ता है और समाज के लिए लड़ता है। मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करेंगे आप? माननीय मुख्यमंत्री जी से हम चाहेंगे कि हम लोग दिन रात निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिल करके जो हमेशा जो सरकार बनाने का काम करती है और ये जो मेरे साथ अन्याय हो रहा है और मेरे कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है, इसको संज्ञान में लेकर के मेरे मामले का निस्तारण करवाना और जो है ओमकार गुप्ता को निषादों की जो ज़मीन कब्जा किया जा रहा है उस ज़मीन को जल्द से जल्द जो है कब्जा करवाना बंद करें और ऐसे व्यक्ति को फाउंडेशन करें कि अगर इस तरह से गलतियां की गई तो निश्चित रूप से ओमकार गुप्ता को दंड दिया जाएगा। तभी नगर पंचायत अथरपुर किछौता की जनता जो खुशहाल रहेगी, अन्यथा वहाँ अफरा तफरी मची है। हमेशा ओमकार गुप्ता विवाद में रहते हैं, हमेशा विवाद में रहते हैं। ये पूरा नगर पंचायत परेशान है इस चीज़ को लेकर के और ये बात जल्दी कोई इसलिए नहीं कहना चाहता कि ओमकार गुप्ता के खिलाफ जो आवाज़ उठाता है वो कहीं ना कहीं सभी लोगों के पीछे पड़ करके तरह से कहीं भूमि कब्जा करना, कहीं लड़वा देना, कहीं आपस में झगड़ा करवा देना, इस तरह से कि करवा करके उनको फर्जी मुकदमे लगवा देते हैं, जिससे लोग डरे और सहमे हैं नगर पंचायत अथरपुर किछौता की। निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमीन से कब्जा हटवाने, बाउंड्री वॉल रुकवाने और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कहा कि यदि प्रशासन ने जल्द ही कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन तेज किया जाएगा और उग्र रूप भी ले सकता है। इस प्रदर्शन में दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे। वहीं अध्यक्ष ओमकार गुप्ता ने बताया कि ये प्रदर्शन पूरी तरह से फर्जी है। जब कोई विकास करता है तो विरोध होने लगता है। मामला सही मायने में तो जो ये मुख्यालय पे लोग निषाद पार्टी कुछ कार्यकर्ता जो निषाद पार्टी के नियम कानून है उसके विरुद्ध जाकर इस तरीके का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पार्टी ने कोई ऐसा आदेश नहीं, हमारी पार्टी के साथ इनका कंबाइंड है और निश्चित तौर पे ये जो पार्टी के कार्यकर्ता है, कुछ कार्यकर्ता है और ये मेरे ऊपर एक आरोप लगा रहे हैं कि जमीन कब्जाने का आरोप। मेरे साथ माननीय सभासद मौजूद, उस वार्ड के मोनू निषाद जी मौजूद है, आपके सामने खड़े हुए हैं। मोनू निषाद के द्वारा ही बोर्ड में प्रस्ताव लाया गया था कि वहाँ पे कुछ गड्ढे की ज़मीन थी जो लोगों का लगभग 12-15 परिवारों का लोगों का पानी जाता था उसमें, और पानी जाने के कारण ये हुआ कि नाली बनवा दिया जाए। अध्यक्ष जी बहुत दिक्कतें आती थी तो वहाँ पे हम लोगों ने नाली बनाने का काम किया और लोगों का जो गड्ढे में पानी जा रहा था वो सब लोगों ने, लगभग 12-13 परिवार है, लगभग 12 परिवारों ने सब पानी अपना बाहर कर लिया, अपनी स्वेच्छा से कर लिया। और लेकिन ये वीरेंद्र
निषाद जी हैं, जो कि प्रदेश सचिव हैं निषाद पार्टी के, उनके द्वारा एक बाथरूम गड्ढे के आखिरी छोर पे बनाया गया था, तो उसका पानी जा रहा था। तो माननीय जिलाध्यक्ष संजय निषाद जी ने मुझसे कहा था, चेयरमैन साहब इनका कुछ हला भला कर दीजिए आप। मैंने कहा ठीक है, इसके लिए हम लोग नाली बनवा देते हैं, इनका भी नाली बनवा देते हैं, इनके सामने भी पानी जाएगा ऐसी स्थिति में। लेकिन वो क्योंकि वो निषाद राज की जो मूर्ति लगनी है उस जमीन पे जो पटाई हुई उसका नगर पंचायत से उसका टेंडर हुआ है, और आप भी जानते हैं जो आरोप लगाया है कि नगर पंचायत के अध्यक्ष ओमकार गुप्ता द्वारा जमीन कब्जा की जा रही है, तो उसमें बताना चाहता हूं कि उसका टेंडर हुआ है, उसके बाउंड्री वाल का भी टेंडर होना है। लेकिन जो अभी मिट्टी पटाई का टेंडर हुआ है, तो आप बताओ कि मिट्टी पटाई का टेंडर कोई व्यक्तिगत तौर पर करा सकता है क्या? नहीं करा सकता, वो सरकारी काम है। वहाँ बारात घर बनना है, जय निषाद राज की छोटी मूर्ति लगनी है। ऐसी स्थिति में जो वीरेंद्र निषाद जी, तो मैं तो ये तो कहूँगा, मैं जिला प्रशासन से भी मांग करूंगा और आदरणीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं निषाद पार्टी के आदरणीय श्री संजय निषाद जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो आए और वहां से दो विधायक अपनी पार्टी से और 3 लोग हमारे पार्टी पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी से, ये 5 सदस्यीय टीम बनाकर एक जांच समिति बना ली। अगर वीरेंद्र निषाद के पक्ष में 100 में से अगर 25 वोट चला जाएगा तो उस पूरी जमीन को हम लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं। पूरे गांव के लोग एकजुट होकर चाहते हैं कि वहाँ बारात घर बने और वहाँ पे निषाद राज की मूर्ति लगे। लेकिन जब वहाँ पे भौगोलिक स्थिति देखेंगे, जब वहाँ पे तथ्यात्मक जांचें होंगी तो सब बातें क्लियर हो जाएंगी। वैसे विरोधियों का काम है हम लोग तो लांछन लगाना। जब अच्छे कार्य होंगे, आरोप है कि आप कम से कम 8 से 9 लोगों की जमीन को आपने कब्जा किया है अभी तक। मैं तो कह रहा हूँ इसकी जब जांच होगी तो खुलासा हो जाएगा कौन किसकी जमीन कब्जा किया, कौन की नहीं जमा गया। मैं तो कह दूं कि वीरेंद्र निषाद जी पूरे उत्तर प्रदेश की जमीन कब्जा कर लिए हैं, तो क्या मान लिया जाएगा क्या? वो तो आपको धरातल पे दिखना चाहिए, दूसरी उसकी जांच होनी चाहिए। और ऐसे लोगों पे मैं तो माननीय संजय निषाद जी से भी अनुरोध करूंगा कि अगर मुझे निषाद के बारे में सोचना नहीं होता तो मैं मौलाना मुजफ्फर हुसैन का बोर्ड उतरवा के चाहे निषाद राज के नाम से बोर्ड कर दिया। तो ये मामूली बात थोड़ी है, ये बड़ी बात है। जो वो कह रहे हैं कि निषाद जी की मूर्ति लगाने के नाम पे जमीन कब्जा कर रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि उनको खुद आ जाना चाहिए यहाँ पे, वहाँ पे स्थल पे आ जाना चाहिए। वहाँ के विधायक को या फिर वहाँ के नेता को वहाँ खुद आ जाना चाहिए, उनके पार्टी के नेता को आ जाना चाहिए और अधिकारियों को भी आना। मैं तो जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूँगा इस पे एक निष्पक्ष जांच कमेटी बचा। लोगों का कहना है आप आए दिन विवादों में रहते हैं। विवादों में नहीं, जब अच्छा काम होता है, जैसे कहते हैं कि जब समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी के चेयरमैन हुआ करते थे तो वही लूट घसोट, वही बेईमानों का साथ रहता था। अब एक ईमानदार चेयरमैन आया है तो अब निश्चित तौर पे खलबली मचेगी, क्योंकि मैंने अभी 55 लोगों को नोटिस दिया है। 55 नगर पंचायत परिक्षेत्र में 55 लोगों को अवैध अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया है हटाने के लिए। तब उनके अंदर खलबली मची हुई है तो सभी लोग तो एक साथ जुटेंगे ही, बेईमानों का साथ एक होगा। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी के पीछे विपक्ष एक साथ है कि नहीं? यहाँ जितने चेयरमैन का चुनाव लड़े थे सब लोग एकजुट हो गए हैं कि ओमकार गुप्ता को कैसे नीचा दिखाया जाए, कैसे उनकी छवि को खराब किया जाए। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, सांच को आज नहीं, निश्चित तौर पे हम लोग की जीत होगी। वहाँ निषाद राज की मूर्ति बनेगी और बारात घर भी हम लोग जनता को समर्पित करने वाले हैं। अंबेडकर नगर से न्यूज टाइम नेशन के लिए अमित मौर्य की रिपोर्ट। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और थ्रेड के जरिए हमसे जुड़े और हमारे पेजेस को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।